आज के इस बैठक में जो विषय था वो बहुत महत्वपूर्ण था। मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगा, पहले अधिकारियों के लिए फिर विधायकों के लिए। अधिकारियों से जो चर्चा में विषय आए हैं, मैं स्पीकर हूं, उसके बावजूद भी ये सत्य है कि अधिकारी एमएलए का टेलीफोन नहीं उठाते हैं। ठीक है, वो बिजी होंगे, उनको जब भी समय मिले, भाई अब डिस्टर्ब ना करिए प्लीज़, ये शांत हो जाएं, जिनको बैठना बैठ जाए, नहीं साइड खड़े हो जाएं, बीच में कोई ना आए। अगर समय ना मिले तो उनको विधायक को रिंग करना चाहिए, मैसेज छोड़ना चाहिए। ये अधिकारियों को समझना पड़ेगा अगर तालमेल करना है तो। दूसरा, अपनी कंस्टिट्यूंसी में जैसा अभी मिस्टर योर गुड नेम प्लीज, मिस्टर पामेज ने कहा, एक उदाहरण दे करके कहा, और ये जनरली देखने को मिलता है कि ब्यूरोक्रेट्स इलाके में चला जाता है, एमएलए को कानो कान खबर नहीं होती। इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। करेक्ट नहीं करेंगे, एमएलए के और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में तनाव खड़ा होगा। आपने एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा काम था वो। सड़क आपने पब्लिक के फंड से रेज करके बनाने का प्रयास किया, बट यू डिड नॉट इन्फॉर्म टू योर एमएलए, यू डिड नॉट टेक हिम इन कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर लूँ, आइए दोनों मिलकर करते हैं। तो ये कंट्रोवर्सियाँ खड़ी होंगी, होती रहेंगी, इनको चेक करना पड़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम आई ट्रांसफर्स की। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। ब्यूरोक्रेट्स को जिस लेवल पर आप हैं, ट्रांसफर्स को मिनिमम करना चाहिए। कम से कम एक जेई इलाके में नीचे तक 2 साल 1 साल वो रहना चाहिए। वो इलाके को समझता है, हॉस्पिटल को समझता है, स्कूल को समझता है, इलाके की रोड्स को समझता है। ये नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। एक बात आई आईएएस ऑफिसर्स की एसोसिएशन। किसी आईएएस ऑफिसर्स के विरुद्ध एक आवाज़ कोई उठ जाती है तो तुरंत उनकी एसोसिएशन स्ट्राइक पर चली जाती है। ये कहाँ तक उचित है, इसको हमें समझना होगा। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आईएएस ऑफिसर्स की प्रायोरिटी जनता की सेवा होनी चाहिए। जन सेवा को ध्यान में रख के मैं जो स्टेप उठा रहा हूँ, क्या वो ठीक है? एक बार अपनी आत्मा से पूछ लें। हम भी भारत माँ के बेटे हैं, आप भी भारत माँ के बेटे हैं। दोनों को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। मैं जो स्टेप उठाने जा रहा हूँ, चाहे मेरी एमएलए से तकरार हो गई है किसी बात पर, क्या वो जनता को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा? अगर ये एमएलए ये सोच लेंगे, स्पीकर, ये ब्यूरोक्रेट्स, निश्चित रूप से ठीक होगा। विधायकों के लिए मैं कुछ बिंदु देना चाह रहा हूँ जो आए हैं। अपने अनुभव के आधार पर दोबारा हमको आना है, जीत कर आना है, यह विधायक की चिंता रहती है। उसके लिए हमको एक तो डेवलपमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट पे हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर दोबारा चुनाव जीतना बड़ा कठिन होता है। ये बड़ा लंबा विषय डेवलपमेंट का, उसको अलग अलग चीज़ों को समझना चाहिए। इलाके में 4 चीज़ों की विशेष रूप से ज़रूरत होती है: बिजली, पानी, स्कूल और हेल्थ। जो एमएलए अपने यहाँ ये ठीक कर लेगा, निश्चित रूप से वो कभी हार नहीं सकता। ये 4 चीज़ें वो ठीक करें। एक दूसरा मैं कहना चाहूँगा, आचरण। विधायकों का आचरण, अपना आचरण, वो बहुत मजबूत रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ छोटा सा, और उस एग्जाम्पल में ब्यूरोक्रेट्स को भी, विधायकों को भी समझना चाहिए। एक मशहूर दुआ है कबीर का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब रहीम बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने क्यों लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे कभी भी ये दोहे का अर्थ समझ में नहीं आया। इसको मैं इस ढंग से बोल रहा हूँ, और आचरण और व्यवहार में ये विधायकों के निश्चित रूप से दिखना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का सूत के समान, सूत समझते हैं, सूत जो चरखे पे काटा जाता है, रहीमन धागा प्रेम का सूत के समान, जब जब टूटे कातिए, जुड़ना बड़ा आसान। जहां भी कहीं टूटता है उसको दोबारा से काट लीजिए। हम काटते नहीं, गांठ बांध लेते हैं। जब भी चरखा काटते हैं, देखा होगा कि बहनें माताएं चरखा काटते हुए जहां से टूटा वहीं से कपास से शुरू कर देती हैं, ना गांठ दिखाई देती है और जुड़ता भी बड़ी आसानी से है। ये परिवारों के संबंध, अपने जनता के साथ संबंध, अधिकारियों के संबंध हमको ठीक से रखने चाहिए।
अंत में मैं एक बात और कहूँगा कि विधायकों को जहाँ तक आईएएस ऑफिसर्स और विधायक कम से कम आईएएस ऑफिसर्स के घर जाना चाहिए, उनके ऑफिस जाना चाहिए, कम से कम जाना चाहिए, बहुत मजबूरी में जाना चाहिए। और आईएएस ऑफिसर्स के यहाँ जाएं तो टाइम लेके जाएं, टाइम लेकर के जाएंगे, फिर वो आपको ना मिले तो कमेटी में आपको राइट है, उसका इस्तेमाल करिए। मैं ब्यूरोक्रेट से भी प्रार्थना करूंगा कि विधायक आपको समय मांगता है, आप बिजी शेड्यूल में से उनको समय निकाल कर दें, 100% समय निकाल के दें। अंत में मैं कहना चाहूंगा ब्यूरोक्रेट्स को, बजट दो तरीके से होता है, एक नॉन प्लान और एक प्लान बजट। नॉन प्लान बजट अलग चीज़ है, वो विधायक अपने तरीके से देखते हैं, लेकिन प्लान बजट में से क्या कभी ब्यूरोक्रेट्स जब भी नया एक सरकार आती है, शुरू होती है, क्या अपने विधायक के साथ, मैं हेल्थ का ऑफिसर हूँ, आईएएस ऑफिसर हूँ, अपने विधायकों से फ़ोन पर या बैठकर पूछता हूँ डिस्ट्रिक्ट के विधायकों से कि आपके यहाँ हेल्थ की क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि प्लान बजट में से उसको मैं दे सकूं? कभी नहीं पूछते, कभी ब्यूरोक्रेट्स इस ओर जाता नहीं। क्या मैं पूछता हूँ आपके यहाँ स्कूलों की क्या समस्या है? ब्यूरोक्रेट्स नहीं पूछता। आपके यहाँ रोडों की क्या समस्या है? ब्यूरोक्रेट्स नहीं पूछता, ताकि उन समस्याओं को मैं 5 साल में दूर कर सकूँ। ये ब्यूरोक्रेट्स कभी नहीं प्रयास करते। ब्यूरोक्रेट्स को मिलकर माननीय विधायकों के साथ बैठकर एक बार जैसे ही नया सरकार आती है, उन विषयों पर हर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के ऑफिसर को अपने विधायकों के साथ बैठकर, क्यों उसकी जवाबदेही है, और विधायकों को हर प्रकार से, आपको तो एक ही डिपार्टमेंट डील करना है, हेल्थ के तो हेल्थ का डील करना है, डीएम है तो डीएम की ड्यूटी डील करनी है। विधायक को 10-10 अधिकारियों से डील करना पड़ता है। उसको अपनी समस्या के लिए हेल्थ का भी चाहिए, एजुकेशन का भी चाहिए, रोड का भी चाहिए, पर्यावरण का भी चाहिए, इंडस्ट्रीज का भी चाहिए, लघु उद्योग का भी चाहिए, सब चीज़ों का चाहिए। इन समस्याओं को लेकर हम सबको तालमेल करके अगर आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम सेवा कर सकेंगे, देश की सेवा कर सकेंगे। अंत में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, बड़ी गंभीरता से उसको लें, विधायकों का भी दायित्व है। मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज़ को। एक हमारे आयाराम गयाराम की प्रति शुरू हुई थी, आयाराम विधायक थे हरियाणा के, उन्हीं के नाम से आयाराम गयाराम शुरू हुआ। भजनलाल जी इस बात के लिए प्रसिद्ध हुए। 1985 में दल बदल कानून बना, एंटी डिफेक्शन लॉ। 1/3 विधायक अगर पाला बदलेंगे तो उसको पाला बदल नहीं माना जाएगा। ये राजीव गांधी के समय में हुआ, लेकिन अटल जी के समय में 2003 में नहीं, 2/3 उन्होंने किया, और 2/3 करने के बाद ये कानून कहीं ना कहीं रुक गया। मुझे अटल जी के वो वाक्य याद रहते हैं, मैं वो सेंटेंस बोल रहा हूँ। उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर बोला कि मंडी सजी हुई थी लेकिन बिकने को कोई तैयार नहीं था। खरीदने वाले थे, याद होगा आप लोगों को, जब 1 वोट से उनकी सरकार गिरी थी। लेकिन आज मंडी सजी हुई है, बिकने वाले वहां आ रहे हैं। ये विधायकों को, यानी सरकारें बदलने के लिए हमारी इमेज कहाँ रहेगी आईएएस ऑफिसर्स में, हमारी इमेज कहाँ रहेगी जनता के बीच में कि एक सरकार गिरानी है तो विधायकों को ले लो, उनसे इस्तीफे दिलवा दो। हमारी इमेज हम खराब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।